मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। पेंशनरों को मैसेज आना शुरू, ओआरओपी 3 का मैसेज हुआ जारी। स्पर्श की तरफ से भुगतान का पैसा क्रेडिट होने लगा है। साथ में 18 माह का एरियर का एक गिफ्ट हमारे कर्मचारियों खाते में आना शुरू हो चुका है। और मिनिमम सैलरी केंद्र सरकार ने 26,000 निर्धारण कर दी है। जिनकी उम्र 60 साल है उनकी पेंशन की रकम में 5 से 10-15% वृद्धि करने का भी ऐलान किया गया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि मोदी कैबिनेट ने बैठक में पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। सरकार ने कोरोना काल में रोके गए 18 माह को एरियर को दिवाली के बोनस के साथ देने का ऐलान कर दिया है। आप सभी को पता है कि 2,78,924 रुपये का सरकार ने भुगतान नहीं किया था। अब सरकार द्वारा यह भुगतान करने का ऐलान हो चुका है। सरकार द्वारा इसकी 3 किस्तों में भुगतान करने वाली थी, लेकिन पहली किस्त इसका लगभग बोनस के साथ सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 53% केंद्र सरकार ने निर्धारण कर दिया है। इस महंगाई भत्ते के साथ ही सरकार ये पैसे ट्रांसफ़र कर रही है। उसके से ज़्यादा फैसला मीटिंग में ये भी हुआ कि सरकार हर एक कर्मचारियों को, हमारे जो पेंशनर्स हैं उन सभी को 10,000 रुपये तक बोनस भी देने का ऐलान किया गया है। साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि 8वां वेतन आयोग, जिसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7 पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन कर या डीए को मर्ज कर तो फैसला लिया गया। 7 पे कमीशन में सरकार संशोधन करने वाली है और पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि क्या हमारे पेंशनरों की बेसिक सैलरी जो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है इंक्रीजिंग करने का, वह भारत में कब तक लागू होगा। तो केंद्र सरकार ने उसका डिसीजन फिक्स कर दिया है। साथ में जिनकी उम्र 60 साल है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की जो पेंशनर्स हैं जिनकी उम्र 60 साल है, उन सभी पेंशनरों की 5, 10, 15 3% तक केंद्र सरकार ने 3 रेशियो में पेंशन की रकम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। और उससे भी बड़ा फैसला, पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए 80% से अधिक लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। 20% लोग पूरी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम के सपोर्ट में नहीं है। सरकार ने पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करने का ऐलान कर रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम EPS 95 जो लंबे समय से हमारे कर्मचारियों की मांग थी, सरकार ने इस पर सुनवाई कर दी है। अब हर एक कर्मचारियों के लिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भी फैसला ले लिया है। अब कर्मचारियों के लिए एक ये भी फैसला है कि बेसिक सैलरी, देखिए हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितना बढ़ाया जाएगा। एक कर्मचारी का अगर 7वें पे कमीशन या डीए मर्ज में सरकार कर पैसा बढ़ाती है तो 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करेगी। एक कर्मचारी का मान लीजिए बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो कर्मचारियों का जो पैसा बढ़ेगा 26,000 रुपये तक केंद्र सरकार ने देने का वादा किया है। तो 26,000 रुपये तक आप सभी का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। साथ में देखिए पहले तो डीए में मर्ज करने की बात हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता को 53% निर्धारण कर दिया। अब 53% निर्धारण के बाद हमारे कर्मचारियों की बेसिक जो सैलरी रुकी हुई है केंद्र सरकार ने उसको भी भुगतान का आदेश दे दिया है। अब एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो है, बेसिक पेंशन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक पेंशन रिवीजन करने का। जो लंबे समय से एक ही पेंशन हमारे कर्मचारियों को बार बार मिलता था, केंद्र सरकार अब उसको रिवीजन करने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों के लिए ऐलान हो चुका है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं जिनकी डिमांड है EPS 95, देखिए EPS 95 पूरे भारत में
कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है कि EPS 95 को लागू किया जाए, यहाँ तक कि पेंशन की रकम को भी वृद्धि किया जाए। तो सरकार 2 डिसीजन ले रही है। पहला कि EPS 95 को सरकार लागू करेगी, बशर्ते हमारे कर्मचारीगण की जो डिमांड है, जो पूरे भारत में जो 1640 रुपये की जो पैसे मिलते थे, सरकार उसको बढ़ाकर 7500 प्लस DA देने का ऐलान करे। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो महंगाई भत्ता और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है और हमारे कर्मचारियों की न बेसिक सैलरी बढ़ा हुआ है न। तो देखिए 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करने का फैसला ले लिया गया है। तो केंद्र सरकार ये भी ऐलान किया गया है कि हर एक कर्मचारियों को 8वां पे कमीशन, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 है तो केंद्र सरकार लगभग 8,000 रुपये इंक्रीजिंग करने वाली है, अर्थात 26,000 रुपये निर्धारण करने का फैसला जारी कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों के लिए EPS 95 सरकार लागू करेगी या EPS 95 में अभी वक्त लग सकता है। तो देखिए कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी सबसे ज़्यादा रिवीजन जरूरी है और पेंशन। तो केंद्र सरकार सबसे पहले आप सभी का महंगाई भत्ता को शून्य करने के बजाय डायरेक्ट बेसिक सैलरी बढ़ा रही है। अगर किसी कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 18,000 है तो सरकार 26,000 रुपये तक देने का ऐलान किया गया। उससे भी बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि कर्मचारियों के लिए EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करने का ऐलान कर दिया है। और जो इक्वल MSP की बात हो रही थी कि इक्वल MSP 6,000 रुपये से अधिक, लेकिन 15,500 पर सरकार ने निर्धारण कर दिया है इक्वल MSP। हमारे कर्मचारियों को, लाखों पेंशनरों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा होने वाला है। और पेंशनर के लिए एक ये भी खुशखबरी है कि पूरे भारत में केंद्रीय कर्मचारियों की जो डिमांड थी कि पूरे भारत में हमारे पेंशनरों की 18 माह का जो एरिया, देखिए 2,78,924 रुपये का जो पैसा है उसको सरकार ने 3 किस्तों में भुगतान का वादा किया था। तो पहली किस्त इस दिवाली में 10,000 रुपये के बोनस के साथ यह पैसा ट्रांसफ़र करने का माननीय